सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अवेंजर्स 4 फिल्म की लीगो इमेजेस के बारे में, जो अब ऑनलाइन अवेलेबल है और उन्हें देखकर हमें फिल्म का थोड़ा बहुत प्लॉट पता चलता है। वेल, तो क्या है वो सभी के सभी डिटेल, चलिए उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। सो फ्रेंड्स, मुझे और आपको ये बात बिल्कुल साफ साफ पता है कि टॉय लीक्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और जो चीज हमें फिलहाल तो इन टॉय लीक्स की इमेजेस में नजर आ रही है वो चीज हमें फिल्म में नहीं दिखाई जा सकती। अब ऐसा कहना फिल्म के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स का है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि इन्फिनिटी वॉर फिल्म के टाइम पर भी लीगो के सेट्स रिलीज किए गए थे फिल्म रिलीज होने से पहले, जिनमें से मुझे लगता है 99% की इमेजेस बिल्कुल जाकर मैच होती थी इन्फिनिटी वॉर फिल्म से। और जो सारी की सारी लीगो इमेजेस ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी फिल्म से रिलेटेड, उन सभी इमेजेस में हमें एक एक बैटल का सीन दिखाया गया था। चाहे मैं यहाँ पर बात करूँ वकांडा या फिर वो न्यूयॉर्क बैटल, हमें वो सारी की सारी डिटेल उन लीगो की इमेजेस में साफ साफ देखने मिली थी। ऐसे में अब आ जाए अवेंजर्स 4 की इन लीगो इमेजेस पर, तो इन इमेजेस में भी हमें फिल्म से रिलेटेड काफी सारे सीन्स की एक्सप्लेनेशन मिलती है और ये पता चलता है कि शायद अवेंजर्स 4 में भी ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन अब फिर से एक स्पॉइलर वार्निंग, ताकि आपका फिल्म देखने का मजा पूरी तरीके से खराब ना हो अगर ये डिटेल बिल्कुल सही निकले तो मेरी इस बात को ध्यान में रखकर आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। खैर, तो आ जाए सबसे पहली इमेज पर। तो पहली इमेज में हमें नजर आते हैं कैप्टन अमेरिका, जहां पर उन्होंने क्वांटम रिम सूट पहना हुआ है और यहाँ तक कि उनके पास उनकी शील्ड भी वापस आ गई है। अब ये शील्ड कैसे वापस आई है उसकी डिटेल तो हमें फिल्म में ही मिलेगी, लेकिन हम ऐसा भी मान सकते हैं कि ये शील्ड खुद आयरन मैन ने ही कैप्टन अमेरिका को दी है, क्योंकि अगली इमेज को देखकर हमें ऐसा ही कुछ लगता है। और शायद अब यहाँ पर कैप्टन अमेरिका अपनी बाइक के साथ भी नजर आएगी हमें फिल्म में, क्योंकि उन सभी का मुकाबला चितौरी के साथ जो है, तो जो सारी की सारी डिटेल निकल कर आ रही थी क्वांटम रिम सूट से रिलेटेड कि कैप्टन अमेरिका ने अगर क्वांटम रिम सूट पहना है तो फिर उन्होंने अपना पुराना हेलमेट क्यों पहना है, ये बात काफी लोगों की अब तक समझ नहीं आई है। लेकिन मुझे लगता है हम जिस चीज से कैप्टन अमेरिका को पहचानते हैं वो फिलहाल तो उनके सूट के अलावा उनका हेलमेट ही है, और हाँ, उनकी आइकॉनिक शील्ड। और ऐसा ही कुछ आयरन मैन के साथ भी हुआ है, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। लेकिन मैं एक बार फिर ये बात कंफर्म कर दूं कि जो भी चीज हम इस इमेजेस में देख रहे हैं उसकी फिलहाल तो ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है कि कैप्टन अमेरिका हमें फिल्म में ऐसा कुछ करते हुए नजर आएगा या नहीं, लेकिन यहाँ पर एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है। और हाँ, इस इमेज में हम आउटराइडर्स को भी देख सकते हैं, जिन्हें काफी लोग वुल्वरीन समझ रहे थे। तो अब मुझे लगता है उनके भी डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे इस इमेज को देखकर। और अब बड़े अगली इमेज पर, तो अगली इमेज है हल्क बस्टर की, जिसे अपडेट कर दिया गया है और अब ये है वॉर बस्टर। तो शायद टोनी या फिर ब्रूस बैनर ने ही इन्हें अपडेट कर वॉर मशीन को दिया है, ताकि इस बार की जंग में कोई भी कसर न रह जाए और हमारे सारे के सारे सुपर हीरोज बिल्कुल रेडी रहे थैनोस का मुकाबला करने के लिए। क्योंकि इस बार थैनोस अगर यहाँ पर आया है तो थैनोस जाहिर सी बात है पूरी के पूरी तैयारी के साथ ही आया है, इसलिए हमें यहाँ पर आउटराइडर्स हर एक लीगो की सेट में नजर आ रहे हैं। खैर, तो इस वॉर बस्टर सूट के अलावा अगर नजर डाले तो हमें वहाँ पर वॉर मशीन और एंटमैन भी नजर आता है, और उन लोगों के पास भी क्वांटम रिम सूट है। और यहाँ पर भी गौर करने वाली बात यह है कि वॉर मशीन ने क्वांटम रिम सूट तो पहना है, लेकिन उसके पास उसका वॉर मशीन का हेलमेट भी है, और एंटमैन के साथ भी यही सिचुएशन है। और फिर उसके बाद आ जाए इस लीगो की इमेज पे, तो हमें यहाँ पर हमारे सुपर हीरोज में से नजर आते हैं रॉकेट, हॉकाई, ब्लैक विडो और थॉर। और इन लोगों का काम यहाँ पर चितौरी को रोकना है, और सभी के सभी सुपर हीरोज ने हमारे क्वांटम रिम सूट पहने हैं यहाँ पर, जिसमें हम थॉर को अवेंजर्स की जेट पर देख सकते हैं, और जेट के अंदर हमें नजर आ रही है ब्लैक विडो, जो एयर सपोर्ट का काम कर रही है। और ग्राउंड में हम हॉकाई और रॉकेट को साथ में देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम चितौरिस पर नजर डालें तो यहाँ पर चितौरिस ने भी शायद क्वांटम रिम सूट ही पहना है, यानी उन लोगों को भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल गया है, और ये काम डेफिनेटली थैनोस के अलावा और कोई नहीं कर सकता। वेल, तो उसकी बात की लीगो इमेज में ये बात क्लियर हो जाती है कि ये सभी के सभी बैटल्स असल में हो कहाँ पर रही है, और जवाब है अवेंजर्स के हेडक्वार्टर में। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये फिल्म का एंड का सीन हो, या फिर तब का जब एंटमैन ने यहाँ पर आकर कैप्टन अमेरिका, ब्रूस बैनर और बाकी अवेंजर्स को क्वांटम रिम की टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि क्वांटम रिम की मदद से वो लोग टाइम ट्रेवलिंग भी कर सकते हैं, और उसी के रीजन की वजह से थैनोस भी इस बैटल में शामिल हो गया है, ताकि वो उन सुपर हीरोज को रोक सके। लेकिन अगर हम यहाँ पर थैनोस पर नजर डालें तो हमें थैनोस के पास इन्फिनिटी सॉर्ड की जगह नजर आ रहा है एक हैमर, और उसी के साथ साथ हम इन्फिनिटी गाउंटलेट को भी देख सकते हैं, जिसमें सारे के सारे शायद स्टोन लगे हुए हैं। तो अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी गाउंटलेट है तो मुझे नहीं लगता कि थैनोस को यहाँ पर हमारे सुपर हीरो से लड़ने की जरूरत है। तो शायद हो सकता है कि इस सीन में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है। लेकिन एक बात तो श्योर है कि एवेंजर्स के इस हेडक्वार्टर में हमें थैनोस और हल्क के बीच एक जबरदस्त बैटल दिखाई जाने वाली है, जिस बैटल में शायद हल्क ही जीतेगा, क्योंकि उसे प्रूव करना है कि वो थैनोस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि इस बार हल्क ब्रूस बैनर की भी मदद लेगा, और इस वजह से हम हल्क को यहाँ पर उसके प्रोफेसर हल्क के रूप में देख सकते हैं। और उसके बाद बाकी सुपर हीरोज पर नजर डाले तो हमें यहाँ पर चॉपर में नजर आ रही है नेबुला, और उसी चॉपर के नीचे हम एंटमैन को देख सकते हैं। उसके बाद कैप्टन मार्वल, और थैनोस के पीछे हमें नजर आ रहा है आयरन मैन।
अपने नए आयरन सूट के साथ। तो सच में जैसे कि मैंने बताया ये बैटल काफी कमाल की होगी, लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ पर अंदाजा लगाया जाए तो मुझे लगता है कि ये थैनोस क्वांटम रिम की मदद से यहाँ पर पहुंचा है। अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक अंदाजा है, मैं इसकी कंफर्मेशन तो नहीं दे सकता आपको, लेकिन एज ए फैन यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इन सभी इमेजेस से ज्यादा इंटरेस्टिंग इमेज है ये, और ये इमेज इतनी ज्यादा खास क्यों है वो बात मुझे लगता है MCU फैंस को काफी अच्छी तरीके से पता होगी, क्योंकि इस सीन को दिखाने का मतलब ये है कि शायद हो सकता है कि ये सीन कहीं ना कहीं आयरन मैन 3 फिल्म का है, क्योंकि टोनी स्टार्क अर्थ पर आकर काफी कम टाइम में अपनी लैब को फिर से बनाकर फिर से वही सूट भी रेडी कर लेगा। ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन अगर जो बात कही जा रही है फिल्म में टाइम जंप को लेकर कि फिल्म में टाइम जंप काफी लंबा है, तो फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ही लगता है कि ये टाइम ट्रेवलिंग का ही सीन है, जहाँ पर आयरन मैन हमें उसके बाकी सूट्स के साथ नजर आएगा, जिसके बाद आयरन मैन की उस लैब में आउटराइडर्स भी आ जाएगी, ताकि टोनी यहाँ पर जो भी काम करने आया है वो उससे यहाँ पर उससे रोके। खैर तो यहाँ पर अगर सूट की बात कर ले तो हमें यहाँ पर आयरन मैन का मार्क 1 सूट नजर आता है, जो आयरन मैन 3 में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके बाद मार्क 5 जिसे हमने इसके पहले आयरन मैन 2 फिल्म में देखा था। उसके बाद मार्क 41 जो सूट हमें नजर आया था आयरन मैन 3 फिल्म में, और फिर मार्क 50 सूट जिसे हमने इन्फिनिटी वॉर फिल्म में देखा था। और इस सूट की हालत थैनोस ने क्या की थी वो बात आप सभी को भी पता है। उसके बाद आयरन मैन का सबसे इंटरेस्टिंग सूट जिसे हमने आयरन मैन 3 फिल्म में देखा था, इस सूट का नाम है मार्क 38 इगोर। तो अगर सच में ये टाइम ट्रेवलिंग है तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है हमें फिल्म में, क्योंकि थैनोस उसी टाइम में आउटराइडर्स को भी भेजेगा या फिर कुछ बैटल में वो वहाँ पर शामिल होगा, ताकि वो टाइम पर जाकर उन सुपर हीरोज को रोक सके इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट करने से। लेकिन जैसे कि मैंने कहा अभी के लिए ये सभी के सभी बातें एक अंदाजा ही है। तो अब जब तक फिल्म रिलीज नहीं होती तब तक ऐसे और भी काफी सारे रूमर्स आते ही रहेंगे इस फिल्म से रिलेटेड, क्योंकि अवेंजर्स 4 फिल्म को लेकर क्या हाइप बनी है उस बारे में आप सभी को भी पता है। यहाँ तक कि इस फिल्म के टाइटल की भी कंफर्मेशन नहीं है कि क्या सच में इस फिल्म का टाइटल अवेंजर्स एंड गेम भी है या नहीं, क्योंकि लीग ऑफ फिगर्स पर हमें कहीं पर भी एंड गेम लिखा हुआ नजर नहीं आया सिवाय अवेंजर्स के टाइटल के। ऐसे में शक और भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है कि फिल्म का टाइटल सच में एंड गेम है ही नहीं, यानी हम काफी सरप्राइज हो गए कैप्टन मार्वल फिल्म की एंडिंग देखकर, क्योंकि शायद उस फिल्म के एंड में ही हमें अवेंजर्स 4 का टाइटल पता चलेगा कि फिल्म का असली टाइटल है क्या। अब ये भी सिर्फ और सिर्फ मेरा एक अंदाजा ही है। वेल तो आप अवेंजर्स एंड गेम यानी अवेंजर्स 4 से और भी ऐसी काफी सारी डिटेल्स चाहते हो, क्योंकि काफी लोग मुझे अवेंजर्स की क्वांटम रिम की जैकेट की भी डिटेल देने के लिए कह रहे हैं। तो अगर आपको वो भी वीडियो चाहिए तो आप उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं या नहीं। और इसके अलावा कैप्टन मार्वल के निक फ्यूरी की उस रूमर पर जिसके बारे में आप लोग मुझे काफी कमेंट कर रहे हो। वेल तो आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इन सभी लीगो सेट्स की इमेजेस को लेकर उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।